बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान में किया, जिनकी एक झलक पाने के लिए सहाबी अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे। आज हम बात करेंगे मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया ए मुबारक की। सहाबा कहते हैं, जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दिल गवाही देने लगा कि ये झूठे नहीं हो सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कोई हंसता नहीं था, बल्कि नज़र झुका लेता था, क्योंकि उनके चेहरे से नूर झलकता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा न बहुत गोल था, न बहुत लंबा, बल्कि बहुत संतुलित और सुंदर था। उनका चेहरा चाँद से भी ज़्यादा रोशन था, लेकिन फ़र्क ये था कि चाँद तो रात में निकलता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर वक्त चमकता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो चेहरा ऐसा चमकता जैसे चांदनी फैल गई हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी चमकदार और ऊंची थी। ऐसा लगता था जैसे उस पर नूर लिखा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बहुत गहरी और खूबसूरत थीं। उन आंखों में न सख्ती थी न घमंड, बल्कि रहमत और मोहब्बत थी। जो एक बार उन आंखों को देख ले उसका दिल बदल जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बहुत घुंघराले थे और ना बिल्कुल सीधे, कभी कानों तक और कभी कंधों तक रहते थे। जब बाल पेशानी पर आते तो ऐसा लगता जैसे नूर उतर आया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक घनी और बहुत खूबसूरत थी। उसमें सफ़ेदी भी थी, लेकिन वो सफ़ेदी और ज़्यादा रौनक बढ़ा देती थी। और जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो सामने वाला अपना गम भूल जाता था। उनकी मुस्कान कभी ज़ोर से हंसना नहीं थी, बल्कि हल्की, प्यारी और दिल को सुकून देने वाली थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि वो ज़मीन पर बोझ है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे ज़मीन खुद रास्ता बना रही हो। उनकी चाल में घमंड नहीं, जल्दबाजी नहीं, बल्कि वक़ार और सुकून था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ न बहुत ऊंची थी, न बहुत धीमी। जब वो बोलते तो हर शब्द साफ सुनाई देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो सीधे दिल में उतर जाता। उनकी बातों में गालियाँ नहीं थीं, ताने नहीं थे, बल्कि हिकमत और मोहब्बत थी। साहबा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरते वहाँ देर तक खुशबू रहती। बिना इत्र लगाए भी उनके जिस्म से बेहतरीन खुशबू आती थी। और फिर भी इतनी खूबसूरती के बावजूद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे सादे इंसान थे। भाइयों और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं थी। उनकी असली खूबसूरती थी उनका अखलाक। जो गाली दे उसे दुआ देना, जो पत्थर मारे उसके लिए हिदायत मांगना। यही वो खूबसूरती है जो आज भी दिलों को जीत लेती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोते थे मेरी और आपकी फ़िक्र में। कहते थे, उम्मती उम्मती, ऐसा नबी न पहले आया न कभी आएगा। अगर आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकते तो क्या हुआ? हम उनके बताए रास्ते पर चल सकते हैं, उनकी सुन्नत अपनाकर उनसे मोहब्बत दिखा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किसी एक इंसान के लिए नहीं थी, वो मोहब्बत थी हर उम्मती के लिए, चाहे वो पैदा हुआ हो या आने वाला हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर रोते थे, हाथ उठाकर दुआ करते थे और कहते थे, उम्मती उम्मती। सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा तक नहीं, नाम तक नहीं जाना, फिर भी हमारी फ़िक्र में आंसू बहाए। जब क़यामत का दिन आएगा, हर नबी कहेगा, नफ़सी नफ़सी, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, उम्मती उम्मती। वो चाहते थे कि कोई उम्मती जहन्नम में न जाए। वो चाहते थे कि हर उम्मती जन्नत में दाखिल हो। अगर हम गुनहगार भी हों तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मायूस नहीं होने देते। वो सिखाते हैं, अल्लाह की रहमत से कभी निराश मत हो। उम्मती की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि सुन्नत अपनाने में है। सच बोलना, नरमी से पेश आना और दूसरों के लिए दुआ करना, यही हमारी सच्ची मोहब्बत है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे द्रूद ओ सलाम
जिन्होंने अंधेरों में नूर का रास्ता दिखाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे द्रूद ओ सलाम, जिन्होंने नफ़रत को मोहब्बत से हराया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे द्रूद ओ सलाम, जो उम्मत की फ़िक्र में रातों को रोते रहे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे द्रूद ओ सलाम, जो हर हाल में रहमत बनकर बरसते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।